ओम साई राम। हेमाड़ पंत साई सच्चरित्र में लिखते हैं, घटना वर्णन के समय वाद विवाद शब्द का उल्लेख आते ही हेमाड़ पंत को याद आ जाता है कि उन्हें हेमाड़ पंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई। उसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बिठलाया, परंतु परिणाम पूर्ववत ही हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा, और वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर वसई को दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे तथा वसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरीबंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शनों के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नूलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद की मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। सुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। एक नई उमंग आ गई, जिन्होंने मुझे बाबा के दर्शनार्थ प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहायता पहुंचाई। उनके प्रति मेरा हृदय वारंवार कृतज्ञता अनुभव करने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। यथार्थ में वे ही मेरे कुटुंबी हैं और उनके ऋण से मैं कभी भी मुक्त न हो सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और शनै शनै अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। हेमाड़ पंत पाठकों से निवेदन करते हैं और कहते हैं, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईंमय दिखलाई पड़ेगा। हेमाड़ पंत, जिन्हें उस समय तक गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर के रूप में ही जाना जाता था, बताते हैं कि शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया।
मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना चाहिए, तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निंद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और है, दाता के कछु और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में वे बोले, भाई साहब, यह निरी विद्वता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर देहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। घटना का वर्णन आगे बढ़ाते हुए हेमाड़ पंत लिखते हैं, जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमाड़ पंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंबा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। हेमाड़ पंत के मन में यह सवाल कौंध रहा था। निश्चित ही इस चमत्कार के बाद हेमाड़ पंत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा होगा। उनके मन में बाबा के बारे में और अधिक जानने का कौतूहल जागा होगा। साथ ही हेमाड़ पंत संबोधन को लेकर उनके मन में उत्सुकता भी बढ़ी होगी। इसी का वर्णन करते हुए हेमाड़ पंत कहते हैं, मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड़ पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्री पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहा, मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निरभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। हेमाड़ पंत के मन में यह सवाल चल रहे थे। हेमाड़ पंत इस दुविधा में डूबे रहे, परंतु समय के साथ साथ बाबा द्वारा उन्हें दी गई उपाधि का अर्थ समझ आने लगा। तभी तो श्री साईं सच्चरित्र में लिखा गया है कि भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा द्वारा हेमाड़ पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। श्री साईं सच्चरित्र में इस संदर्भ में वर्णन के उपरांत लिखा गया है कि सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साईं सच्चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। इसी अध्याय में गुरु की आवश्यकता पर भी सच्चरित्र में विस्तार से उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया है कि इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए। इस पर हेमाड़ पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए इस ग्रंथ में काका साहब के माध्यम से शंका समाधान किया गया है और लिखा गया है कि बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड़ पंत और काका साहब ने मस्जिद में जाकर गृह लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं?
उत्तर मिला, ऊपर जाओ। फिर प्रश्न हुआ, मार्ग कैसा है? बाबा बोले, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब ने पूछा, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? बाबा बोले, तब कोई कष्ट न होगा। मार्ग प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़िए और खंडकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। श्री साईं सच्चरित्र में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि उपयुक्त प्रसंग के साक्षी हेमाड़ पंत भी थे। उन्होंने सोचा कि ये जो बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। तब उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युक्त इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। श्री साईं सच्चरित्र में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु सांदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, यही दो गुण सहायक हैं। संक्षेप में कहें तो श्री साईं सच्चरित्र के दूसरे अध्याय में हेमाड़ पंत ने बाबा के उपदेशों को वैदिक शिक्षा के समान शिक्षाप्रद बताया है और इनके श्रवण और मनन से मनोवांछित फल प्राप्ति का वर्णन भी किया है। उन्होंने विस्तार से ग्रंथ लेखन का ध्येय, कार्यारंभ में असमर्थता और साहस, काका साहब से हुई गर्मा गर्म बहस और फिर उन्हें मिली अर्थपूर्ण उपाधि और गुरु की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए अपने ज्ञान का उद्गम बताया है। कहते भी तो हैं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए। ओम साईं राम।